हेलो व्यूअर्स एंड एकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में देयर हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिटन बाय अनंत कृष्णन who is a renowned expert who frequently writes in the Hindu newspaper और उनका जो पूरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो चाइना को लेकर है। I in fact has met him personally, and he is a person who knows, understand, breathe everything related to China. और उनकी एक बहुत spectacular book भी है, India's China Challenge, which any person must read in order to understand how much big the dragon has become. But now the dragon is under a problem. Dragon knee has been broken, or dragon is suffering from some serious problem because वेंसडे को विच इज यस्टरडे एक डेटा रिलीज किया गया बाय चाइना का नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो वहाँ की एनएसओ टाइप ऑफ एजेंसी है जैसे भारत में है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एनबीएस। वेंसडे को जो एनबीएस का डेटा चाइना के द्वारा रिलीज किया गया, उसमें जो ग्रोथ रेट का डेटा है वो सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिला। ग्रोथ रेट का डेटा जो चाइना के सेकेंड क्वार्टर का डेटा है, सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, उसमें चाइना की जो इकॉनमी है उसमें 4.3% का ग्रोथ विटनेस करने को मिला। ये जो ग्रोथ रेट है, ये चाइना के पास्ट सो मेनी इयर्स में सबसे लोएस्ट है। इनफैक्ट 1991 से अगर मैं अभी तक की कंपेयर करूं, तो ये जो चाइना का क्वार्टर 2 का ग्रोथ रेट देखने को मिला है, ये लोएस्ट रहा। व्हिच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि चाइना की इकोनॉमी, जिसके ऊपर ऑलरेडी लोग सवाल उठा रहे थे, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल दैट चाइना की इकोनॉमी में इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। एंड एनीवेज इफ चाइना में कुछ हो रहा है, देन इंडिया कैन नॉट जस्ट remain aloof to that. India must know, because whatever happens in Chinese economy will anyways affect India economy also, because India चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सबसे ज्यादा है। इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, and that's why China की economic stability is also very important for India economic stability. Although we want कि चाइना जो एक स्पेक्टैकुलर डबल डिजिट, क्योंकि आपको शायद याद होगा एक जमाने में चाइना 9%, 10%, 11% पे ग्रोथ रेट करता था। See, we don't want China to fail, but we also don't want China to, exponentially increase, because that's where the problem comes. इसलिए वी वांट चाइना की ग्रोथ जो है उसमें मॉडरेशन आए, सो दैट चाइना और इंडिया की जो इकोनॉमिक गैप है वो जल्द से जल्द क्लोज हो। बिकॉज इस समय चाइना की इकोनॉमी जो है वो $20 ट्रिलियन की है। इंडिया की इकोनॉमी इज अराउंड $4 ट्रिलियन, विच इज 5 टाइम्स ज्यादा। तो अगर चाइना की इकोनॉमी जो है वो एक सिग्निफिकेंटली हायर ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी, देन ऑब्वियसली ये गैप जो है इंक्रीज होगा, या गैप को क्लोज करने में समय काफी लगेगा। बट नाउ सी, चाइना की इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 4.5% और इंडिया की इकोनॉमी इज ग्रोइंग अराउंड 7%। तो एवेंचुअली हमारा जो गैप है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। So from the Indian perspective, it's a good thing. It's a good news कि चाइना की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना हैज ऑलवेज बीन वेरी एग्रेसिव बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी। जब आपके देश की इकोनॉमी ही थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाए, देन ऑब्वियसली आपकी जो एक्सटर्नल एग्रेसिवनेस है वो भी कम आएगी। तो फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद चाइनीज इकोनॉमी, और क्यों ये चाइना का एक ऐसा क्राइसिस है जिससे चाइना को निकलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, अगर वो निकल पाया तो। बट सबसे पहले न्यूज़ देखिए क्या है कि चाइना की जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, एनएसओ जैसी सिमिलर एजेंसी है, उसका डेटा आया वेडनेसडे को। उस डेटा में कहा गया कि जो 2026 का सेकंड क्वार्टर है, उसमें चाइना की इकोनॉमी 4.3% से ग्रो। ये पिछले 3 साल में सबसे लोएस्ट ग्रोथ है, और इनफैक्ट चाइना का जो एनुअल टारगेट है कि हमारा ग्रोथ रेट 4.5 टू 5% होना चाहिए, उस एनुअल टारगेट से भी कम ग्रोथ रेट देखने को मिला। और इससे क्लियरली पता चलता है कि आज चाइना की इकोनॉमी इज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस ऑफ रियल एस्टेट स्लोडाउन, स्लगिश कंजम्पशन एंड सीरियस चैलेंजेस इन द जॉब मार्केट। अगर मैं डेटा को और थोड़े आपको बेटर तरीके से समझाऊं, तो चाइना का मार्च 2026 में एक टारगेट डिसाइड हुआ, जो टारगेट डिसाइड किया गया बाय चाइनीज पार्लियामेंट, चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस। उस डेटा में हिसाब से ये कहा गया कि चाइना की इकोनॉमी का जो टारगेट है दिस ईयर इज दैट वी हैव टू ग्रो एट 4.5 टू 5% टारगेट। अब ये जो टारगेट है, ये ऑलरेडी क्लियरली बताया था कि चाइना में आज क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज ये टारगेट 1991 के बाद से लेकर अभी तक का सबसे लोएस्ट टारगेट है जो चाइना की पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, विच क्लियरली शो कि चाइना की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा था। और अब जो ये डेटा आया है सेकंड क्वार्टर का, जिसपे चाइना की जीडीपी मात्र 4.3% से एक्सपैंड की है,
डाउन फ्रॉम 5% इन द फर्स्ट क्वार्टर दैट क्लियरली शोज़ कि प्रॉब्लम शायद और बड़ा होते हुए दिख रहा है, बिकॉज़ लास्ट टाइम इससे कम ग्रोथ रेट अगर चाइना का हुआ था, तो दैट वाज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक। और आज तो देयर इज़ नो पैंडेमिक, बट डिस्प दैट चाइना की इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग बाय 4.3%। अगर आप ग्रोथ रेट के अलावा और डेटा देखेंगे, तो चाइना में जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। और सबसे प्रॉब्लमैटिक जो डेटा चाइना के लिए आ रहा है कि चाइना का जो रिटेल सेल है, रिटेल सेल का मतलब जो टीवी लोग खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, कंज़म्पशन गुड्स है, कार खरीदते हैं, उन रिटेल सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये, बिकॉज़ ऑलरेडी चाइना की इकोनॉमी को आपको शायद पता होगा, एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी कहते हैं कि चाइना हमेशा से खूब इन्वेस्टमेंट करता है, उस इन्वेस्टमेंट से वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आज वो चाइना का गोल्डन पीरियड कहीं न कहीं खत्म हो गया है, बिकॉज़ चाइना का एक्सपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। और इसलिए चाइना में कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी कम होते हुए दिख रहा है। दैट्स व्हाई चाइना वांट्स टू यू नो फोकस मोर टुवर्ड्स अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। चाइना को लगता है कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी जो है वो आज उतना फेवरेबल नहीं रहेगा, रादर आज हमारा ज़्यादा फ़ोकस कंज़म्पशन ड्रिवन इकोनॉमी पे होना चाहिए। और इसी को चाइना का डुअल सर्कुलेशन इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, जिसके अंदर चाइना इज़ ट्राइंग टू पाइवोट अवे फ्रॉम इट्स डिपेंडेंस ऑन बीइंग इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी टुवर्ड्स अ मच मोर रेज़िलिएंट डोमेस्टिक ड्रिवन कंज़म्पशन ड्रिवन इकोनॉमी कि अगर चाइनीज़ लोग ही ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे, देन वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल वर्ल्ड। और अब ये जो डेटा आया है, जहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि चाइना का जो कंज़म्पशन है बाय द चाइनीज़ इंडिविजुअल्स, उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, दैट क्लियरली शोज़ कि जो चाइना का फ़ोकस है, वो कहीं न कहीं सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाते हुए दिख रहा है ग्राउंड पे। नाउ जो सबसे बड़ा रीज़न है आखिरकार चाइना में क्यों ये कंज़म्पशन स्लो डाउन है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो चुका है, ग्रोथ डिक्लाइन हो चुका है अपने वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे, और उसका रीज़न है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट और रियल एस्टेट। अगर आप देखेंगे इस साल पहले 6 महीने में, तो जो चाइना में जो सबसे अट्रैक्टिव इन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, व्हिच इज़ इन प्रॉपर्टी, चाइना का रियल एस्टेट हमेशा से बूम पे रहा है। उस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में 18% का डिक्लाइन देखने को। नाउ दैट इज़ समथिंग व्हिच चाइना हैज़ नेवर एवर विटनेस्ड सिंस पास्ट सो मेनी डेकेड्स। कि 6 महीने में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का 18% गिरना, ये क्लियरली बताता है कि रियल एस्टेट पे कुछ बहुत बड़ा क्राइसिस है। और अगर आपकी रियल एस्टेट पे क्राइसिस होगा, तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स होंगे। सीमेंट इंडस्ट्री की डाउनफॉल होगी, स्टील इंडस्ट्री की डाउनफॉल होगी, और भी जितने भी सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज जुड़े हुए होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में, उन सभी में प्रॉब्लम आ रहा है। और इनफैक्ट जो लोग जिन्होंने रियल एस्टेट घर खरीदा है, आज उनके घर की दाम नहीं बढ़ रही है, और अगर दाम नहीं बढ़ेगी, तो उनका जो रेंटल इनकम है, उनका जो लोन के ऊपर ईएमआई है, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इस रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी में पूरी तरीके से एक डैमेज पहुँचते हुए दिख रहा है। अब ये रियल एस्टेट क्राइसिस क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी 2000 से लेके 2020 तक चाइना में एक लगातार प्रॉपर्टी बूम देखने को मिला। अब लोग कर क्या रहे थे कि लोग जो हैं वो लगातार घर खरीद रहे थे। और रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई थी। इसी का फ़ायदा डेवलपर्स उठाए। डेवलपर्स बैंक गए, बैंक से खूब पैसा उन्होंने लिया, ज़मीन खरीदा, अपार्टमेंट बनाए। उन अपार्टमेंट को कंस्ट्रक्शन होने के पहले ही बेच दिया, सो दैट डेवलपर्स को पैसा आए। डेवलपर्स ने फिर नया रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनाया, फिर उसको कंस्ट्रक्शन होने के पहले ही लोगों को बेच दिया, उससे पैसा आया, नया प्रॉपर्टी बनाया गया। मतलब एक तरीके से क्लियरली डेवलपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेवरेज, मतलब उनकी जो डेब्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और लोगों को लगता था कि रियल एस्टेट प्राइसेज़ हमेशा बढ़ेंगी। जैसे आज इंडियंस को भी लगता है ना कि रियल एस्टेट एक ऐसा चीज़ है, खरीद लो, हमेशा प्राइस बढ़ेगा, बट दैट्स अगेन अ रॉन्ग असम्पशन। रियल एस्टेट प्राइसेज़ में भी डिक्लाइन आता है। और एक तरीके का नैरेटिव वहाँ पे यही चल रहा था कि रियल एस्टेट खरीदते रहो, सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और डेवलपर्स ने एक पूरा नैरेटिव बनाया, उन्होंने खूब कर्ज लिया, नए-नए रियल एस्टेट बनाए, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो चाइना नहीं चाहता था, दैट सप्लाई वाज़ फार, फार मोर ग्रेटर देन डिमांड। इतने ज़्यादा सप्लाई हो गए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के कि उतना डिमांड नहीं था, एंड दैट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ घोस्ट सिटीज़ कि डेवलपर ने सिटीज़ तो बना दिए, बट उसमें रहने वाला कोई था ही नहीं। और इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए 2020 में चाइना ने 3 रेड लाइन्स पॉलिसी लाया कि जिस तरीके का आज डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा लेवरेज ले रखा है, मतलब लोन ले रखा है बैंक से, बहुत स्पेकुलेशन चल रहा है घर के रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी में, और इसकी वजह से हाउसिंग मार्केट में एक कहीं न कहीं बबल बनते हुए दिख रहा है। बिकॉज़ देखिए,
कोई भी एसेट अगर उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, देन इवेंचुअली व्हाट विल हैपन कि एक बबल तो बनेगा। द सेम थिंग इज़ गोइंग विथ एआई एट प्रेज़ेंट, द सेम थिंग हैपेंड विथ द आईटी बबल, द सेम थिंग हैपेंड इन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जहाँ पे अगेन अमेरिका में सेम तरीके का हाउसिंग बबल बना और जैसे ही ये बबल में कुछ प्रॉब्लम आता है, ये बबल फूटता है और पूरी इकोनॉमी को ले डूबता है। और वही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, आपको पता होगा शायद चाइना की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट ग्रुप थी, एवरग्रांड ग्रुप, वो कोलैप्स करके इसको लगभग $300 बिलियन का कर्ज था, राइट? आज चाइना में एक तरीके से रियल एस्टेट में बहुत बड़ा क्राइसिस है और जो घोस्ट सिटीज़ हैं, जिनके बारे में बात चल रही थी, आज वो रियलिटी बन गए हैं। बिकॉज़ देखिए आज ऑलरेडी चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई है, अर्बनाइज़ेशन कम हो गया है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम है, तो इसकी वजह से ऑलरेडी रियल एस्टेट की डिमांड कम हो रही है। राइट? तो जो पहले से लोगों ने रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीद रखा है, उनको लगा था कि मेरी प्रॉपर्टी जो 20 लाख की लेट्स से वो 30 लाख हो जाएगी या 40 लाख हो जाएगी, तो मैं बैंक का लोन दे दूँगा। बट आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो जो असम्पशन था, जिसके अंदर पिछले 20 साल से लोग लगातार घर खरीद रहे थे, आज वो असम्पशन पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आज डेवलपर घर बना रहा है लेकिन घर बिक नहीं रहा है और जिन्होंने घर खरीद रखा है, उनको घर का आज वो वैल्यू नहीं मिल पा रहा है बिकॉज़ रियल एस्टेट की प्राइसेज़ कम हो चुकी है। डेवलपर भी क्राइसिस में है और जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो भी क्राइसिस में हैं। तो हर तरीके से वहाँ पे रियल एस्टेट जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक ज़ोन में जाते हुए दिख रहा है। अब इसके क्या इम्पैक्ट है और चाइना की गवर्नमेंट इसके लेकर क्या-क्या कर रही है, इन तमाम चीज़ों को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट टू जॉइन एन अकेडमी देन दिस इज़ द राइट टाइम बिकॉज़ इट्स ऑफरिंग यू वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस एंड आल्सो फर्स्ट टाइम अपॉर्च्युनिटी भी यहाँ दिया जा रहा है। इफ यू आर एबल टू क्लियर प्रीलिम्स 100% रिफंड यू आर गोइंग टू गेट, and if somehow unfortunately you're not selected then obviously you're going to get extra validity. So this is one of the bestest offer which an academy is offering. इन सभी ऑफर्स को लेकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको और ज्यादा डिटेल वहां पे मिलेगा। अब क्यों रियल एस्टेट क्रैश होना या प्रॉब्लम में आना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको समझिए कि चाइना में जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है और उससे जो जुड़े हुए इंडस्ट्रीज है, जो मैंने कहा ना स्टील सीमेंट ये सब इंडस्ट्रीज हो गए, उन टोटल को अगर आप एक्यूमुलेट करें, कंबाइन करें तो उसकी टोटल वैल्यू है लगभग 25 से 30% ऑफ जीडीपी। मतलब इंडी इफ चाइना अर्न्स ₹100 25 टू ₹30 इज़ बीइंग कमिंग फ्रॉम द रियल एस्टेट एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अगर हाउसहोल्ड वेल्थ की बात करें, तो 70% हाउसहोल्ड वेल्थ जो है वो हाउसिंग में है। जैसे अमेरिका में 70% आप देखेंगे, मतलब ज़्यादातर ह वहाँ की वेल्थ स्टॉक मार्केट में होती है, बट चाइना में सबसे ज़्यादा जो लोग अपने वेल्थ को डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो रियल एस्टेट में करते हैं। और इनसे बेनिफिट किसको हो रहा था? लोकल गवर्नमेंट्स को। बिकॉज़ लोकल गवर्नमेंट जैसे इंडिया में अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है और अपने नाम पे रजिस्टर करना है, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से चाइना में भी स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है और जो लोकल गवर्नमेंट्स है, वो इसी प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले ये जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बेचारे प्रॉब्लम में हैं। कंस्ट्रक्शन, स्टील, सीमेंट, बैंकिंग जिन्होंने लोन दे रखा था, लोकल गवर्नमेंट जिनका फाइनेंस एक बहुत बड़ा आता था इन्हीं रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन से, वो कम हो गया और जो हाउसहोल्ड हैं, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ था रियल एस्टेट में, आज उसकी वैल्यू कम हो गई है। आज उनको वो रेंटल इनकम नहीं बन पा रहा है। रेंट जो है वो बहुत कम हो गया बिकॉज़ देयर इज़ सो मेनी एक्स्ट्रा सप्लाई व्हिच इज़ देयर इन द इकोनॉमी। तो उसकी वजह से हाउसहोल्ड स्पेंडिंग जो है, जो चाइना बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है, वो भी कम। So this is the problem that China के लिए the most important thing which was the real estate, that most important driver of the economy is itself coming into one of its biggest crisis। और आप देख सकते हैं ये क्लियरली आपको यहाँ पे दिखता है कि चाइना में आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो चाइनीज लोग खरीदते हैं, वो उनके जीडीपी का मात्र 40% है, बट इंडिया में 60%। इंडिया में इन्वेस्टमेंट 30 है और चाइना में इन्वेस्टमेंट 40 है। इसलिए तो कहा जाता है कि चाइना की इकोनॉमी इज़ अ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी इज़ अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। और यही चीज़ चाइना को काफ़ी समय से प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है एंड चाइना इवेंचुअली वांट्स टू मूव टुवर्ड्स अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। कि अगर चाइना के लोग खुद ही सब चीज़ खरीद ले रहे हैं, तो मुझे क्यों बाहर की दुनिया पे डिपेंड करना? और यही चीज़ चाइना लगातार कोविड के बाद से इसको प्रमोट कर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से चाइनीज़ वेल्थ, चाइनीज़ हाउसहोल्ड का जो वेल्थ है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक लगा है रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से। इसकी वजह से चाइनीज़ जो हैं वो और खर्च कम कर दिए हैं। बिकॉज़ एक तरफ ऑलरेडी चाइना में हेल्थ केयर कॉस्ट, एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रहा है और अब उनका जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट, उसमें भी एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई चाइनीज़ कंजम्पशन हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन्ड। अब गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली इस
इसको जानती है और इसको ठीक करना चाह रही है और अब सबकी नज़र है कि व्हाट चाइनीज़ गवर्नमेंट आर एक्ज़ैक्टली डूइंग टू डू बिकॉज़ नाउ चाइना नीड्स अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अगर वो इस स्टैग्नेशन से अपनी इकोनॉमी को बाहर निकालना चाहता है, इस मिडल इनकम ट्रैप से बचना चाहता है, तो लेट जुलाई में चाइनीज़ जो टॉप पॉलिसी मेकिंग है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जिसको पोलिट ब्यूरो कहते हैं, उसकी बैठक होने वाली है और उस बैठक में क्लियरली 2 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, डोमेस्टिक कंज़म्पशन को बढ़ाओ, ये इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों के ऊपर अपने रिलायंस को कम करो और जॉब लॉसेस जो अब होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज़ स्टील इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ बंद हो रहे हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कम हो गया है। तो उसमें जो जॉब लॉस हो रहे हैं, जो ऑलरेडी आज एआई की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट है, इसको भी मिनिमाइज़ करना बिकॉज़ अर्बन एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो लगातार 5% पे अटका हुआ है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसीलिए अब चाइना का जो एज़ पर टारगेट है, जो लास्ट वीक चाइना ने अनाउंस किया, जो पहली बार था कि आने वाले 5 साल में जो कंज़म्पशन का टारगेट है कि चाइनीज़ लोगों से कंज़म्पशन कितना करवाना है, जो इंडिया एक तरीके से फॉर्च्यूनेटली वी आर in that category only a consumption driven economy. Now China wants to replicate what India's strength is being a consumption driven economy. तो इसीलिए चाइना ने एक पहली बार 5 साल का कंजम्पशन का प्लान लाया है कि 2030 तक जो कंजम्पशन सेल है, जो कंजम्पशन खरीदारी है, उसको $8.86 ट्रिलियन डॉलर करना है, 20% राइज़, 20% व्हिच इज़ अ मैसिव टारगेट फ्रॉम 2025 जिससे ऑब्वियसली जॉब्स-वॉब्स और ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी। लेकिन ये सब फ्रेंड्स प्रॉब्लम चल रहे हैं बट दैट डज़ नॉट मीन चाइना की इकोनॉमी बहुत ही बड़े कुछ प्रॉब्लम में है बिकॉज़ चाइना इटसेल्फ इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग इकोनॉमी। अगर मैं आपको एक डेटा देखूँगा, तो आपको उस डेटा से फ्रेंड्स क्लियरली समझ में आएगा। लास्ट ईयर 2025 में चाइना ने जो टोटल एक्सपोर्ट किया था, केवल गुड्स की, मैं सर्विसेज़ ऐड भी नहीं कर रहा हूँ, वो था $3.77 ट्रिलियन डॉलर। टोटल एक्सपोर्ट जो केवल गुड्स का किया था, इंडिया का क्या है? अगर मैं इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट देखूँ, गुड्स और सर्विसेज़ दोनों मिला भी दूँ, तो वो लगभग 800 कुछ 50 बिलियन डॉलर है। गुड्स और सर्विस दोनों को मिला दो और इंडिया का टारगेट क्या है कि 2030 तक हमें टोटल एक्सपोर्ट को गुड्स और सर्विसेज़ मिला के 2 ट्रिलियन डॉलर करना है। जो आज चाइना ऑलरेडी केवल गुड्स में लगभग इंडिया का 2030 टारगेट से डबल कर रहा है। और अगर हैरान हो जाओगे आप कि इंडिया की इकॉनमी लगभग इस समय 3.95 ट्रिलियन डॉलर है और उतना तो चाइना अकेले उतना बना के दुनिया को बेच देता है। दिस इज़ द स्केल एट व्हिच चाइना वर्क्स। नाउ दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट राइट टू काउंटर। और चाइना का ट्रेड सरप्लस जितना इंडिया का टोटल ट्रेड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज का मिला के, उतना तो चाइना का केवल गुड्स में ट्रेड सरप्लस है 1.189 ट्रिलियन डॉलर का। सो दैट्स व्हाई ऑल्दो चाइना की इकोनॉमी में कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ रहे हैं, बट एक चीज़ जो चाइना के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो कि उल्टा है। सभी को लगा था कि चाइना का एक्सपोर्ट कम होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, बट इन रियलिटी व्हाट वी आर हैव सीइंग इज़ दैट चाइना के लिए द प्रॉब्लम इज़ कमिंग मोर फ्रॉम डोमेस्टिक फ्रंट रादर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रंट बिकॉज़ आपने देखा रिसेंटली जब यूरोप में बहुत गर्मी पड़ी, तो चाइना का जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट रहा एयर कंडीशनर्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पूरी दुनिया में आज चाइना डोमिनेट करता है। हाई-टेक इंडस्ट्रीज़ की तरफ चाइना एग्रेसिवली अपने आप को परस्यू कर रहा है, राइट? ऑल्दो चाइना की इकोनॉमी इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम, बट चाइना इज़ वेरी टफ व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल फ्रंट। इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्या लेसन है? बबल नहीं बनने देता और इस समय इंडिया का जो बबल बना था कहीं न कहीं था वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा बबल था और ख़ासकर कहीं-कहीं किसी-किसी पॉकेट्स में रियल एस्टेट का भी बबल बनते हुए दिख रहा है। देयर इज़ अ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, ईएमआई ले लो, घर ले लो और घर का ईएमआई देते रहो, राइट? उसके लिए दोनों लोग सब लोग जॉब पे लगे हुए हैं। तो एक बबल जो रियल एस्टेट का बन रहा है बिकॉज़ सी एट 20 इन 21st सेंचुरी वी हैव सो मेनी प्लेसेस टू बट जिस तरीके का एक हाउसिंग खरीदने के पीछे लोग मैड रश कर रहे हैं और सभी ने कर्ज ले लेके घर खरीद रहे हैं, दैट इज़ आल्सो क्रिएटिंग पॉकेट्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया व्हिच गवर्नमेंट नीड्स टू बी कॉशियस। आपकी क्या सजेशंस हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में और आपको क्या लगता है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।